मैं राकेश दीक्षित, राष्ट्रीय महामंत्री जनसंघ पार्टी, आज व्यथित मन से एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। कानपुर देहात के मड़ौली गांव में जो जघन्य हत्या की गई प्रशासन द्वारा, इसमें अगर विचार करें तो देखें कि ये हत्या सरकार की नासमझी या सरकार की गलत नीति के कारण हुई है। सारे प्रशासन के सामने एक माँ बेटी कमरे के अंदर जाती है और इनका प्रशासन का कहना है कि उन्होंने आग लगाई, पर मेरा कहना है कि प्रशासन ने उसमें आग लगाई। और इसके बाद जब आग जल रही उसके बाद भी बुलडोजर वो छप्पर हटा रहा है, ये कर रहा है, जिससे वो सब दोनों महिलाओं की मृत्यु हुई। एक तरफ योगी और मोदी सरकार देश में एक आवास देने की बात करते हैं कि हम सबको आवास देंगे, और वो अगर मैं ये इस बात की उनकी वकालत नहीं करता हूं कि उन्होंने गलत काम किया या सही काम किया। सरकारी जमीन पर अगर किसी ने झोपड़ी बनाकर रहने का प्रयास किया तो सरकार को चाहिए था कि उस जगह पर उसका पक्का मकान बनवा देते, क्योंकि वो जो जमीन खाली हो रही थी वो जमीन भू माफिया के इशारे पर लेखपाल कानूनगो से लेकर के डीएम तक सारे लोगों की सहमति से वो खाली होने जा रही थी। खाली होकर के वो किसी को दी जाती, खाली होकर जमीन पड़ी तो रहती नहीं। अगर उसी पक्ष को वो दे दी जाती तो भी कोई खराब बात नहीं थी। इसके बाद में जो कुछ हुआ, पर एक सबसे दुखद घटना यह कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री के सामने जिला पंचायत की सदस्य कोई कृष्णा गौतम जात सूचक शब्दों से ब्राह्मण की दुम, ब्राह्मण ये इस तरह की बात करके गाली गलौज, मां बहन की गाली गलौज कर रही थी। मंत्री भी बगल में खड़ी थी। इसको क्या कहा जाए? क्या इसको ये माना जाए कि उसकी गाली गलौज में मंत्री का समर्थन था? क्या इसको माना जाए कि योगी सरकार के जो भी जिला पंचायत के सदस्य या मंत्री या विधायक या सांसद हैं वो निरंकुश हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी गाली गलौज कर सकते हैं? मैं चेतावनी देता हूं उस महिला को जिसका नाम कृष्णा गौतम है कि जिस जगह जिस पॉइंट में बताए उस पॉइंट में मिलूंगा, और उसकी गुंडागर्दी अगर नहीं निकाल दी तो मेरा नाम बदल देना। आप इस तरह की बदतमीजी की बात करना, एक पीड़ित व्यक्ति के समर्थन में कोई अगर जाता है तो उसको इस तरह की भाषा करना और प्रशासन के सामने करना, और प्रशासन सुनता रहता, पूरी सरकार सुनती रहती। एक मंत्री पूरी सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। मेरा यह भी कहना है, या आप भी इस बात को सोच रहे होंगे, समाचार पत्रों में आपने सुना होगा, न्यूज चैनलों में आपने सुना होगा कि इस घटना को प्रशासन चाहता तो रोका जा सकता था, लेकिन यह घटना प्रशासन के सामने एक एसडीएम गजिस्ट्रेट अफसर होता, मजिस्ट्रेट होता है, उस मजिस्ट्रेट के सामने दो महिलाएं सिर्फ इस बात पर कि उनका आवास न उजाड़ा जाए, इस पर आत्महत्या का प्रयास करती हैं, और प्रशासन उसके ऊपर छप्पर डाल करके उनको आत्महत्या को हत्या के रूप में परिणत करता है। एक एफआईआर हुई है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गिरफ्तार होगा। इसकी मेरा मांग है, मेरी बार बार मांग है, सरकार से निवेदन है कि इस पर बहुत एसआईटी बनाकर एक ऐसी जांच की जाए कि आखिर लेखपाल, कानूनगो, डीएम, एसपी या थाना अध्यक्ष, इन सबकी ये गलत भूमिका कैसे हुई? सब जगह बुलडोजर चलेगा क्या? क्या केवल वही भाजपा के लोग रहेंगे? क्या केवल सरकार रहेगी? जो सरकार का समर्थन नहीं करेगा उसको बुलडोजर चला दिया जाएगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी? यह निंदनीय है, अति निंदनीय है। मेरी बार बार मांग है, पार्टी की तरफ से मेरी मांग है कि इसकी जांच की जाए, और मेरी यह भी मांग है कि उस महिला पर जिसने गलत तरीके से गाली गलौज किया उस पर मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से जनसंघ पार्टी इसको एक बड़े आंदोलन के रूप में लेगी। उसमें चाहे जो भी हो वो प्रशासन जिम्मेदार होगा। उसके लिए मैंने तय कर रखा है, पार्टी ने तय कर रखा है, कल हमारी एक बैठक है, उसके बाद हम तय करेंगे कि आखिरकार बदतमीजी की गाली गलौज करने वाले लोगों को किस तरीके से रोका जाएगा और इनके साथ प्रशासन कैसे सख्ती से पेश आएगा। इसी बात को लेकर के मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो इसके जिम्मेदार लोग हैं वो सरकार को इस प्रकार की सलाह दें। क्या मुझे ऐसा लगता है
कि ये सरकार अधिकारियों के आधार पर, पुलिस के आधार पर अपना काम चला रही है। किसी की कोई आदमी बात सुनने को तैयार नहीं हो रहा। अधिकारी जो कह रहे हैं वही योगी जी मान रहे हैं। घमंड अच्छा नहीं होता, रावण कंस का ही घमंड नहीं है, केवल मठ के महंत हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ा कद आपका अभी नहीं है। घमंड त्यागिए और आम जनता के साथ जुड़ने का प्रयास करिए, जो सगुफे छोड़ने का प्रयास करें। योगी जी